हेलो जी, सबको जय मसीह की। तो क्यों ना आज की सभा की शुरुआत करते हैं प्रार्थना के साथ। तो आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं और आज की सभा की शुरुआत करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। शुरुआत की प्रार्थना करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। प्रभु, इस सुंदर अवसर हमारे जीवन पर आपने दिया है प्रभु जी। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं यीशु। प्रभु, इस शाम के समय पर, इस सुंदर अवसर पर प्रभु जी, हाँ प्रभु, हम सब मिलकर प्रभु तेरे नाम की तारीफ करने के लिए प्रभु जी, तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए प्रभु जी, तेरे नाम को जय जयकार करने के लिए प्रभु जी, आज इस जगह पर हम एकत्रित होते हैं प्रभु जी। तेरे परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं यीशु कि आज इस जगह पर प्रभु जी आपके उपस्थिति इस जगह पर बने रहे प्रभु जी। आने वाला हर एक पास्टर, हर एक व्यक्ति आने वाला है प्रभु जी, तो हर एक को प्रभु आप इस जगह पर लेकर आए प्रभु जी। और प्रभु जी, इस गुड फ्राइडे के दिन प्रभु, इस शाम के समय पर प्रभु जी एक अद्भुत प्रभु जी आपकी प्रशंसा हो प्रभु जी, आपके उपस्थित हो प्रभु जी। और प्रभु जी, इस गुड फ्राइडे मीटिंग के अंदर प्रभु जी, प्रभु पवित्र आत्मा हमें आपको आभार करते प्रभु जी। यीशु क्रिस्त हमें आपको आभार करते प्रभु जी कि आज इस जगह पर आप आइए प्रभु जी। हम सब मिलकर प्रभु तेरे नाम को ऊंचा उठा सके प्रभु जी। प्रभु तेरे वचन पर प्रभु हम मनन कर सके प्रभु जी। तेरे वचन पर प्रभु हमें गहराई से जान सके प्रभु जी। पवित्र आत्मा आप इस जगह पर आई प्रभु जी। ओ थैंक यू नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। थैंक यू, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरे परमेश्वर प्रभु जी हम धन्यवाद करते प्रभु जी। ओ तेरे परमेश्वर प्रभु जी मैं धन्यवाद करते प्रभु जी। यीशु क्रिस्त प्रभु जी, गीत शास्त्र 121 से तो हमारी नजर पर्वत तरफ करे, मुझे कहां से सहाय मिलेगा। ओ प्रभु, इस वचन के द्वारा प्रभु आपके समक्ष आकर, आपके हजूरी में आकर प्रभु जी, आपके समक्ष हम नजर करके प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु जी कि आप हमारे लिए प्रभु जी यहोवा यरे है प्रभु जी, आप हमारे लिए एक उपाय करनारी ईश्वर से प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु जी कि इस मीटिंग का संपूर्ण कार्य प्रभु जी, इस मीटिंग का संपूर्ण कार्य पवित्र परमेश्वर प्रभु आपके हाथों में हम समर्पित करते प्रभु जी, ताकि आपके हाथ में लेकर प्रयोग कीजिए प्रभु जी, आपके हाथ में लेकर प्रभु जी इस मीटिंग को प्रयोग कीजिए प्रभु जी। उस मीटिंग के अंदर प्रभु जी यीशु क्रिस्त प्रभु जी आपकी प्रशंसा, आपकी उपस्थित बने रहे प्रभु जी। ओ थैंक यू नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। ओ थैंक यू, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ प्रभु मैं धन्यवाद करते प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आज इस गुड फ्राइडे दिन के लिए प्रभु जी, इस मीटिंग के लिए प्रभु जी हमें धन्यवाद करते प्रभु जी। और प्रभु जी हर एक पास्टर प्रभु जी आने वाले प्रभु जी, और सबको भी आप लेकर आए प्रभु जी, और सबको हाथ में लेकर प्रभु जी आप प्रयोग कीजिए प्रभु जी, ताकि आपके संदेश में, आपके वचन में प्रभु जी हम गहराई से प्रभु जी आपकी महानता को, आपका महान कार्यों को प्रभु जी, आपके बलिदान को प्रभु जी हम जान सके प्रभु जी। वैसी कृपा हमारे जीवन पर पूरी कीजिए प्रभु जी। ओ थैंक यू नेम ऑफ जीसस प्रभु जी। हाँ प्रभु, हर एक डिस्टर्ब करनार, हर एक रुकावट करनारी कई शैतान की युक्तियां प्रभु जी, कई सी बाधाओं प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी कि इस मीटिंग से पूरा दूर हटे, और इस मीटिंग के अंदर यीशु तुम्हारी महान उपस्थिति इस मीटिंग पर बने रहे प्रभु जी। ओ थैंक यू नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। थैंक यू, धन्यवाद यीशु। प्रभु आज इस मीटिंग के अंदर प्रभु जी पवित्र आत्मा प्रभु जी हमें आपका आकार करते प्रभु जी, इस मीटिंग के अंदर यीशु हमें आपका आकार करते प्रभु जी कि इस मीटिंग का कार्य प्रभु आपके हाथों में हम समर्पित करते प्रभु जी। हर एक पासवान, हर एक प्रभु जी लीडर को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते प्रभु जी, ताकि आपका मुख ने प्रभु आप इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी। ओ प्रभु आने वाले मैसेज के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि तेरे जीवन से प्रभु आप बातें कीजिए प्रभु जी। ओ थैंक यू नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। थैंक यू, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। ओ प्रभु अपने इस्राएली लोगों प्रभु जी जैसे उससे अगुवाई किया प्रभु जी, वैसे इस मीटिंग के अंदर प्रभु जी तेरे परमेश्वर हमारे हर एक को प्रभु आप अगुवाई कीजिए प्रभु जी, ताकि इस मीटिंग के अंदर प्रभु जी अद्भुत हम आराधना कर सके, अद्भुत हमें आपका वचन को जान सके, अद्भुत आपका हाथ हो प्रभु जी, आपका नाम की महिमा कर सके प्रभु जी। ये कृपा तुम्हें पूरी पड़ो प्रभु जी। ओ थैंक यू नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। प्रभु इस पूरा मंडप पर प्रभु जी, इस जगह पर प्रभु जी आपका सामर्थ्य प्रभु जी आप इस जगह को भर दीजिए प्रभु जी। ओ थैंक यू नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। थैंक यू, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ प्रभु मैं तेरा प्रभु तुम्हारा नाम को हम ऊंचा उठाते प्रभु जी, प्रभु तुम्हारा नाम को हम ऊंचा उठाते प्रभु जी, जय जयकार करते प्रभु जी कि पवित्र आत्मा प्रभु जी आप हमारे बीच में हो प्रभु जी। ओ थैंक यू नेम ऑफ जीसस प्रभु जी। हाँ प्रभु हमारी प्रार्थना आपने सुना है प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। ओ प्रभु जी आने वाले प्रभु जी आराधना टीम, ओ प्रभु जी
वो गीत गाकर भी प्रभु आपकी महिमा कर सके प्रभु जी। आपके वचनों के द्वारा भी प्रभु हमें आपके नाम को ऊंचा उठा सके प्रभु जी। पवित्र आत्मा प्रभु जी हर एक जगह पर प्रभु जी आपकी प्रशंसा बने रहे, आपकी उपस्थित बने रहे प्रभु जी, आपकी हजूरी बने रहे प्रभु जी। એવી કૃપાઓ તમે પૂરી પાડો પ્રભુ છે। દૈવ અમે તમારા હાથોમાં સપાઈ છે। હા પ્રભુ અમારી પ્રાર્થના તમે સાંભળ્યું પ્રભુ છે। પ્રભુ हम धन्यवाद देते प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु जी, हम धन्यवाद देते प्रभु जी। थैंक यू। आमीन आमीन। हालेलुया। आइए प्रार्थना करिए, जीवन परमेश्वर ने समक्ष लाविए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अति उच्च स्थान पर विराजमान यीशु ख्रिस्तना नाम में प्रार्थना करें। साधना समय प्रभु हमें धन्यवाद आपे, आभार माने छे ने आभार मानता प्रभु हमारे जीवन तुम्हारी पास लावे। पवित्र पवित्र कहता सैन्यों देव यहोवा खुदा, आकाश में तीसरे स्वर्ग में पवित्र पवित्र कहता थाकता नहीं मेरे पिता परमेश्वर। इस मंडप के नीचे पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति रहो परमेश्वर। खुदावंत पवित्र प्रभु यीशु हालेलुया। पिता आज ने भक्ति सभा ने पिता परमेश्वर, गुड फ्राइडे ने परमेश्वर यीशु पिता प्रभु ईस्टर ने पिता परमेश्वर खुदा हे पिता परमेश्वर यहोवा इस संगत ने परमेश्वर हमें आशीष कबूले से यीशु ख्रिस्त नाम पिता परमेश्वर हालेलुया। पवित्र प्रभु राजा महान अद्भुत तमे ईश्वर छो, तमे खड़क छो, तमे किल्ला छो, तमे संताओनी जग्या छो पिता परमेश्वर। प्रभु तेरु वचन योहान लखेली सुवार्ता અને જે શબ્દ દ્વારા सकलम मार्ग सत्य जीवन ने आश्रय प्रभु तू ही प्रभु, तेरे आश्रय वगैरह कोई व्यक्ति तुम्हारी पास आ सकते नहीं खुदा। हमें प्रार्थना करिए से पिता परमेश्वर हालेलुया। प्रभु तेरे वचन के जिन जगह पर मेरे नाम में 2-3 इकट्ठा हो कर मेरे नाम से पुकार करो वही जगह पर मेरी उपस्थिति है प्रभु। आज तुम्हारी उपस्थिति हमारी मध्य से पिता परमेश्वर दयालु परमेश्वर अद्भुत काम करा तमें प्रभु से पिता परमेश्वर। पवित्र प्रभु जगनो कब्जो प्रभु तमें करो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी तमारा प्रभु जी दासों के द्वारा प्रभु जी जीवित वचन लावाना से वचन के द्वारा दरेक ने प्रभु तमें आशीर्वाद करो प्रभु जी। हमें आशीष कबूले से पिता परमेश्वर हालेलुया। तेरी कृपा वड़े प्रभु यीशु, तेरी अनुग्रह वड़े पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा से प्रभु तेरे सामर्थ्य से पवित्र आत्मा ना अभिषेक से पिता परमेश्वर यीशु तमें काम करो पिता परमेश्वर। तुम्हारी इच्छा पूरी थाओ दो परमेश्वर। मान तमने मळ सको, इज्जत तमने मळ सको प्रभु, गौरव तमने मळ सको। खास में प्रार्थना करे से पिता परमेश्वर तू ही प्रभु तू सच से प्रभु यीशु मसीह, तुम दयालु से प्रभु यीशु मसीह। हमें प्रार्थना करे से ओ प्रभु जी इस क्षेत्र में हम प्रार्थना करे से पिता परमेश्वर हालेलुया। और पवित्र प्रभु अलग स्थान प्रति प्रभु जी जगह पर प्रभु हर एक ने प्रभु ओ प्रभु तेरे नाम पर विश्वास करना भक्त जनों ने तमें आज जगह पर प्रभु इकट्ठा कर्या से परमेश्वर तमारो में आभार माने छे प्रभु हालेलुया। देवा पिता परमेश्वर हालेलुया। जीसस पिता परमेश्वर दाहो जिला ने पिता परमेश्वर और प्रभु इस लोगों ने पिता परमेश्वर इस प्राण को प्रभु आत्मा को तो बसा ले प्रभु यीशु मसीह। इस लोगों की आत्मा को मांग लेते परमेश्वर हालेलुया। पवित्र प्रभु यीशु महान पवित्र सामर्थ्य प्रभु सिर पर प्रभु यीशु तुमने महिमा मल सको प्रभु। हमें प्रार्थना करे से पिता परमेश्वर जितना समय पिता परमेश्वर प्रभु और तुम्हारी उपस्थिति में प्रभु जी ओ प्रभु परमेश्वर हालेलुया। और पिता परमेश्वर के समय ठहराए परमेश्वर इस प्रभु जी समय के आधारित परमेश्वर दरेक ने साथ तुम्हें वचन के द्वारा प्रभु आशीष करो प्रभु हालेलुया। पवित्र आत्मा उपस्थिति रहो प्रभु हालेलुया। हमें प्रार्थना करे से पिता परमेश्वर दयालु प्रभु जी हमारी प्रार्थना प्रभु तुम्हें सामने से विश्वास करते पिता परमेश्वर उदारता ख्रिस्त यीशु के नाम से मांगे आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। प्यारे खुदावन परमेश्वर प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं और प्रशंसा करते हैं क्योंकि आप एकमात्र सच्चाई परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है और प्रभु आप उद्धार करता है परमेश्वर प्रभु। प्रभु जैसे हम आज के ये संगति को शुरू करने जा रहे हैं उससे पहले प्रभु आपको आपका उपस्थिति को परमेश्वर प्रार्थना के माध्यम से
हम अपने जीवन को समर्पित करना चाहते हैं। प्रभु आज हमें और एक वो शुद्ध मन देना और परमेश्वर प्रभु हृदय देना, ताकि परमेश्वर प्रभु आपके साथ जो सब संगति करेंगे प्रभु, उसमें हम बढ़ोतरी आ पाए, आशीष पा पाए। परमेश्वर प्रभु यहाँ पे उपस्थित थे हर एक के तुम्हारे दासों दासी को परमेश्वर प्रभु हम सौंपते हैं, ताकि परमेश्वर प्रभु आप एक आश्चर्य रूप से हमें एक अच्छा संगति देना। परमेश्वर प्रभु आपके वाक्य जैसे हमारे जीवन में काम कर पाए, आपका वाक्य जो हमारे जीवन में एक मार्ग है परमेश्वर प्रभु आप हमें हर तरीक़ा से हमें आशीष देना। परमेश्वर प्रभु प्रार्थना करते हैं वर्शिप टीम को, आज का ये कार्यक्रम को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं, आपके आत्मा के माध्यम से हर चीज़ को परिचालना करना, और परमेश्वर प्रभु आप ही महिमा पाना बोल के प्रार्थना करते हैं। प्रभु यहाँ पे उपस्थित हर एक व्यक्ति को, यहाँ पे उपस्थित हर एक पास्टर को, यहाँ पे उपस्थित हर एक लीडर्स को आपके हाथ में सौंपते हैं। परमेश्वर प्रभु एक अद्भुत रीति से परमेश्वर प्रभु आज के संगति हमारे लिए एक आशीष का कारण बन पाए। प्रभु ऐसे एक मार्ग दिखाना ताकि हम वहाँ पे बढ़ोतरी कर पाए। परमेश्वर प्रभु आपके आत्मिक रूप से हम बढ़ पाए। परमेश्वर प्रभु धन्यवाद देते, प्रशंसा करते। आप एक पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर प्रभु आप जब बात करते हैं तो परमेश्वर प्रभु मृत्यु भी जीवन ला लेता है। परमेश्वर प्रभु आज के ये सभा को परमेश्वर प्रभु ऐसे ही करना, जो खाली मन में आया है परमेश्वर प्रभु भर देना, उनका जीवन को भरना। परमेश्वर प्रभु एक अच्छा परिवर्तन होने का एक मन देना। परमेश्वर प्रभु आपके वचन के माध्यम से, आपके ये फेलोशिप के माध्यम से परमेश्वर प्रभु धन्यवाद देते हर एक कार्यकर्ता को और कार्यक्रम को। परमेश्वर प्रभु हर चीज़ों में आप हमको आशीष देना, आपका उपस्थित हो पाए परमेश्वर प्रभु, और एक आशीष का कारण हो पाए। धन्यवाद और प्रशंसा करके ये छोटा सा विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो आज हम इस सभा की शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। वर्शिप टीम आगे आ सकती है, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपके चरणों में आते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपकी महिमा आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। आज हम इस शाम में अपने आप को दीन और नम्र करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप स्वर्ग का राज छोड़कर इस धरती पर हमारे लिए आए पिता परमेश्वर। अपने आप को आपने शून्य किया और आप हमारी खातिर पिता परमेश्वर उस दुख को सहे पिता परमेश्वर, ताकि हम आनंद मना सकें पिता परमेश्वर, ताकि हम स्वर्ग जा सकें पिता परमेश्वर, ताकि मनुष्य के पास एक होप हो, एक आशा हो। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके अद्भुत प्रेम, आपके अद्भुत बलिदान के लिए पिता परमेश्वर, जिसके कारण से आज हम यहाँ पर बैठे हैं पिता परमेश्वर। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपकी महिमा आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। यह हमारी वजह से नहीं है पिता परमेश्वर, लेकिन आपके किए हुए कार्य की वजह से, संपूर्ण कार्य जो आपने उस क्रूस के ऊपर हमारे लिए किया, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि आप वर्दी हैं हर एक आराधना स्तुति के पिता परमेश्वर। आप योग्य हैं हर एक प्रशंसा के पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि हर एक जुबान आपका अंगीकार करेगी, हर एक घुटना आपके सामने टिकेगा। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके अद्भुत प्रेम के लिए पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए कि जिसके द्वारा हम आप तक पहुंच सकते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि बाइबल बताती है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार होगा, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। अद्भुत दान के लिए हम धन्यवाद देते हैं। नवी पंक्ति बोलती है कि कर्मों के द्वारा नहीं हुआ कि कोई घमंड करे पिता परमेश्वर। हम किसी घमंड की वजह से नहीं खड़े यहाँ पर, परंतु आपके प्रेम आपके अनुग्रह की वजह से हम यहाँ पर हैं पिता परमेश्वर। आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर, और हम आपकी आराधना स्तुति करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हमारे गलों को खोल दीजिए ताकि इनसे सिर्फ आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। वर्शिप टीम को आपके हाथों में सौंपते हैं, अनॉइंट कीजिए परमेश्वर, ब्लेस कीजिए इस समय को, और हर एक
हृदय आपकी ओर लगा हो पिता परमेश्वर, हमारे ध्यान को भटकने से रोकिए पिता परमेश्वर। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं, सारा आदर मान महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। तो आइए हम अपने स्थानों पे खड़े होते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर के गीतों को गाते हैं, उसकी महिमा करते हैं। मेरे गुनाहों को धो दिया, अपने बदन का लहू दिया। मेरे गुनाहों को धो दिया, अपने बदन का लहू दिया। प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा, प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा। इतना प्रेम किया लोगों से, घोड़ों की मार सहा। ताज रखा कांटों का सर पे, बुझना जुबा से कहा। इतना प्रेम किया लोगों से, घोड़ों की मार सहा। ताज रखा कांटों का सर पे, बुझना जुबा से कहा। ऐसा अनोखा प्यार किया, आज तलक ना किसी ने किया। ऐसा अनोखा प्यार किया, आज तलक ना किसी ने किया। प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा, प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा। तू ना अकेला अब मेरे साथी, यीशु है तेरे लिए। ना घबराना मौत के डर से, यीशु है तेरे लिए। तू ना अकेला अब मेरे साथी, यीशु है तेरे लिए। ना घबराना मौत के डर से, यीशु है तेरे लिए। उसने मौत को जीत लिया, हमको जीवन दान दिया। उसने मौत को जीत लिया, हमको जीवन दान दिया। प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा, प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा। प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा, प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा। हालेलुया। क्यों ना जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। और सच में वो सच्चा परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है, और जिसने हमारे गुनाहों को अपने सिर पे लिया और क्रूस पे मारा गया, और उसके उस बलिदान के द्वारा आज हम बचाए गए हैं। हालेलुया। तो क्यों ना उसी के लिए एक और गीत गाएंगे। यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया।
सागरों को मेरे लिए बहा दिया। तूने क्या वचन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तेरे लहू से यीशु के लहू से, मसीह के लहू से मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरी राहों पे चलकर कोई नाम में पाता है। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरी राह
आप हमारे लिए उस स्वर्ग को छोड़ के इस धरती पे आए, अपने आप को परमेश्वर तूने खाली किया ताकि हम धनवान हो सके प्रभु। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। इस पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान, मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा, महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों पे सारा जहां, सजदे में हर इंसान, वह जो हुआ निर्दोष में मना, तेरा है सारा अधिकार। तू राज करे, तू राज
जीवित और महान परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपका नाम पवित्र है। वो नाम आदर के योग्य नाम है, वो नाम महिमा से भरा हुआ नाम है। और धन्यवाद हो यीशु मसीह के उस नाम के द्वारा हमारा उद्धार हुआ, हमें पापों की क्षमा मिली। धन्यवाद देते यीशु मसीह आपके उस क्रूस पर दिए हुए बलिदान के लिए प्रभु, कि आप हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुए प्रभु। आप हमारे लिए कब्र में रखे गए, आप तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठे हो। धन्यवाद हो यीशु मसीह कि आप हमारे जीवन की आशा हो प्रभु, क्योंकि आप ही हमारा सच्चा छुटकारा हो प्रभु। धन्यवाद देते यीशु मसीह अद्भुत आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए जो हम पर बहुतायत से हुआ प्रभु। और इसलिए हम आपकी उपस्थिति में आ पाते, इसलिए हम आपकी आराधना कर पाते, हम आपके नाम की जय जयकार कर पाते प्रभु। धन्यवाद देते यीशु मसीह आपके अद्भुत बलिदानी प्रेम के लिए। धन्यवाद यीशु मसीह इस समय के लिए, इस अवसर के लिए। इस कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं। यहाँ पे उपस्थित हर एक भाई बहन, हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक के साथ संग रहना, आपकी उपस्थिति के द्वारा अगुवाई देना। धन्यवाद देते यीशु मसीह। ये प्रार्थना आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। बहुत ही अद्भुत समय रहा है ना, परमेश्वर की स्तुति आराधना करना और उसके नाम की महिमा देना। और अद्भुत बात है कि आज हम जानते हैं कि आज गुड फ्राइडे है ना, और बहुत ही अद्भुत समय है क्योंकि आज हमारे लिए यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुए थे, है ना। और हम जानते हैं कि उसके बलिदान के द्वारा अद्भुत, है ना, मानव जाति के लिए एक अद्भुत छुटकारा था। और आज हम छुटकारे पाए हुए लोग हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर हम उसकी आराधना कर पाते, है ना, उसकी महिमा कर पाते। और ये हमारे लिए बड़े आनंद की बात है और इसलिए हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादित बने रहते हैं। तो क्यों नहीं इस समय हम यीशु मसीह के लिए हम जोरदार तालियों से उनका धन्यवाद देते हैं, उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि वही आदर और महिमा की योग्य परमेश्वर है। तो अद्भुत है, हम परमेश्वर का स्वागत करते हैं। और अद्भुत समय रहा है ना, वर्शिप टीम का जिग्नेश भाई और उनके साथ जो टीम ने अद्भुत तरीके से ना गीतों के द्वारा अगुवाई दिया। तो क्यों ना इस समय हम वर्शिप टीम के लिए भी जोरदार ताली बजाते हैं। तो धन्यवाद। और बहुत ही अद्भुत समय रहा और हमारे बीच में, है ना, काफ़ी सारे मेहमान भी हैं, अलग अलग कलीसिया में है, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर सब मिलकर हम आराधना करते हैं ना। कुशलगढ़ से चर्च हमारे साथ है और अलग अलग पासवान भी जो अलग अलग कलीसिया से हमारे साथ है, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो हर एक पासवान के लिए, उनके परिवार के लिए हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं, है ना। जितने भी पासवान हैं वो अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं, जितने भी पासवान हैं। तो हमारे बीच में ये सब पासवान है और अद्भुत उनका जीवन है प्रभु की सेवकाई के प्रति। तो क्यों ना हम उनके लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। और अद्भुत सेवकाई है उनके विश्वास योग्य परमेश्वर के लिए। तो आप बैठ सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद। और उनके पीछे उनका खास साथ उनकी, है ना, पत्नियों का है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। वो भी अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं। हर एक पासवानों की पत्नियों के लिए, पत्नियां अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, आभार। और हमारे बीच में कुशलगढ़ चर्च है ना, तो वो भी अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं। लिमा सर और उनके साथ जो भी टीम में है, तो हमारे बीच में है, कुशलगढ़ से यहाँ पर आए हुए हैं, तो उनका भी हम जोरदार से तालियों से स्वागत करते हैं। धन्यवाद आपका आने के लिए, थैंक यू। और हमारे बीच में झालो चर्च है ना, उनका भी हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। तो धन्यवाद आप सभी का यहाँ पर आने के लिए और आज खासकर गुड फ्राइडे के सर्विस में शामिल होने के लिए। और हमारे बीच में खास मेहमान भी है ना, हम उनका भी स्वागत करना चाहते हैं। और वो मुंबई से आए हुए हैं, पास्टर फ्रेड जोसेफ मसीह सर और उनकी बेटी आकांक्षा, है ना, तो हम उनका भी स्वागत करते हैं। तो हम फुलहार से पास्टर फ्रेड का स्वागत करेंगे और पास्टर मनोज है जो उनका स्वागत करेंगे।
तो इस समय हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। पास्टर मनोज, पास्टर फ्रेड का स्वागत करते हैं फुलहार के द्वारा। आइए हम जोरदार तालियों बजाते हैं। और हमारे बीच में जोसफ मसीह सर है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और विपिन सर हमारे बीच में, वो उनका स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं। और हमारे बीच में जोसफ सर के बेटी है आकांक्षा, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और शालिनी सिस्टर हमारे बीच में है, जो उनका स्वागत करेंगे फुलहार से। तो पास्टर फ्रेड और उनके साथ टीम है, जो आज हमारे लिए बहुत ही प्रोत्साहन का कारण बनेगा, है ना। वो अब प्रभु के वचनों के द्वारा, है ना, अद्भुत परमेश्वर की योजना के बातों को बताते हुए हमें बहुत प्रोत्साहन दे रहे। तो हम आज उनसे वचन से सुनेंगे। और कुछ सूचना इस प्रकार से है कि हम जानते हैं कि जो हमारी जो सभा होती है ना, रविवार की सभा शाम कितने बजे होती है? 5 बजे होती है, बराबर। लेकिन इस रविवार को 5 बजे नहीं होगा, सुबह में 9 बजे होगा, है ना। 9 बजे शुरू हो जाएगा, तो इसलिए कृपया समय पर 9 बजे आइए, है ना। सुबह में है ना, ये ईस्टर संडे, बराबर, पुनरुत्थान दिन है, तो उस समय में सुबह की सभा रखी है, तो उससे 9 बजे आप जरूर पहुँचे। और बुधवार की सभा भी शाम 5 बजे होती है, तो उसमें 7 बजे होती है ना, बुधवार की सभा शाम 7 बजे होता है, तो उसमें भी आप भाग ले सकते हो। और वो भी अद्भुत समय रहता है। और बहुत अद्भुत बाइबल कॉलेज भी चल रहा है ना, तो उसमें भी आप भाग ले सकते हो। गुरुवार है, शुक्रवार है, शनिवार है, 3 दिन चलता है, तो उसमें भी आप शामिल हो सकते हो। और ये भी आपके लिए अद्भुत आशीष का कारण बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, जिसने हमारे लिए बलिदान दिया है ना, तो उसके बारे में हमें जानना चाहिए, है ना। तो बाइबल कॉलेज एक स्थान है जहाँ से आप जान सकते हो। तो अद्भुत समय रहेगा, तो उसमें भी आप भाग ले सकते हो। और ये कुछ समय रहेगा, कुशलगढ़ चर्च से एक गीत रहेगा, सॉन्ग हमारे बीच में है, वो आगे आ सकते हैं। और उस समय में भेंट लिया जाएगा, दान लिया जाएगा। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ना, और परमेश्वर ने जब पुत्र दिया, मतलब परमेश्वर ने अपना पुत्र दे दिया, है ना। और यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया, और उसका बलिदान बहुमूल्य था, क्योंकि उसके बलिदान के द्वारा हमारा छुटकारा था, हमारे लिए क्षमा था, है ना। और ये भेंट का समय है, तो उस बलिदान को याद करते हुए, उसके प्रेम को याद करते हैं, हम खुशी से, आनंद से, है ना, जो परमेश्वर हमारे अंदर प्रेरणा डाले उसके अनुसार हम परमेश्वर की सेवकाई के लिए देते हैं। तो आइए, समय है भेंट का समय। और हमारे बीच में कुशलगढ़ चर्च से टीम है, जो आगे आएंगे और गाना गाएंगे। सभी को जय मसीह की। हम हमारा कुशल चर्च की द्वारा हम एक गाना प्रेजेंट करना चाहते हैं। ये गाना हम है वो दूरी थी कितनी गहरी। हम में वो दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला। मायूस होकर
तेरा नाम लिया, अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया। पूरा हुआ सब लिखा गया, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। किसने था सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से। युगों का राजा महिमा को सोर कर अपनाया मेरे शरण और गुनाह। क्रूस से मेरी पाई है माफी, मैं हो गया उस राजा का। सुंदर मसीहा अब मैं हूँ तेरा, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरी नाम मेरी हाय यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी हाय यीशु मसीह तू है आशा मेरी। आई हो सुबह राजा पूरा हुआ, फिर सांसें ली, खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। आई हो सुबह वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली, खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। यीशुआ तेरी से हो सदा, हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरी नाम मेरी हाय यीशु मसीह तू है आशा मेरी। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। थैंक यू। हेलो। बहुत ही अद्भुत गाना था ना कि यीशु मसीह हमारी आशा है और क्रूस के द्वारा हमने माफ़ी पाया है ना। हम एक ऐसे पाप के कर्जदार थे
जो हम कभी भी उसकी कीमत कभी भी नहीं चुका सकते, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए चुकाया ना, इसलिए हम छुटकारा पाए। तो ये समय रहेगा, वचन का समय रहेगा और अद्भुत समय रहने वाला है। हमारे बीच में पास्टर फ्रेड है और वो इंग्लिश में बोलेंगे, लेकिन पास्टर मनोज हमारे बीच में जो अनुवाद करेंगे। तो क्यों ना इस समय हम उनका तालियों के द्वारा उनका स्वागत करते हैं। Well, I brought these up here because I wanted to tell you they are the most pleasant aroma that I've smelled ever from a garland. ये जो मुझे गुलाब के फूल मिले, ये इससे अच्छी खुशबू मैंने आज तक नहीं सूंघी। बहुत अच्छी खुशबू है इसकी। I mean, these really smell well. तो ये बहुत ही अच्छी खुशबू इनमें से निकल रही है And thank you for them. और मैं इनके लिए धन्यवाद करता हूँ आपका। I have not been back in Gujarat for about 7 years, मैं 7 साल से गुजरात नहीं आया हूँ, but I know I always enjoyed, the hunger of the people here. और मैं जानता हूँ यहाँ के लोगों के अंदर जो भूख है परमेश्वर के वचन को लेके, उसके बारे में मैं जानता A हूँ। hunger for truth and a hunger for the word and a hunger for righteousness. परमेश्वर के सत्य की भूख, वचन की भूख और उसकी धार्मिकता की भूख। And we're here today to talk about Good Friday. आज मैं यहाँ पर गुड फ्राइडे के बारे में कुछ बात करूँगा। And there's been a lot of prayer, but I want to pray right now myself. मैं बहुत सारी प्रार्थना हो चुकी है, लेकिन मैं यहाँ पर प्रार्थना करना चाहूँगा। So, Father, we thank you for this precious gathering of saints. And we ask you, Lord Jesus, that you will anoint every word that is spoken, that I would speak from your mind and through your heart. And we pray, Lord, that you would just anoint the ears of each individual. And we set this night apart for you, Lord Jesus. In your precious and holy name, amen. Amen. Well, the reason why they call it Good Friday और क्या कारण है कि इसको गुड फ्राइडे कहा जाता है? is because without it, we could never be saved. क्योंकि इसके बिना हम कभी भी उद्धार नहीं पा सकते थे। Good Friday, you might say, it is and was, the greatest battle ever fought. और इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि गुड फ्राइडे वो एक युद्ध है जो कभी लड़ा गया, ऐसा युद्ध कभी नहीं लड़ा जा सकता। You have in different coliseums, you have 90,000 people gathering together for a cricket game. और जैसे देखते हैं हम कि क्रिकेट के लिए 90,000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं एक स्थान में। But there was a great gathering, that day 2,000 years ago when Christ was crucified. लेकिन वहां जहां पर यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, वहां पर उससे भी बड़ा भीड़ इकट्ठा था। And it was a gathering of all the demons of hell. और वहां पर सारे दुष्ट आत्माएं, जो नरक की दुष्ट आत्माएं थी, वहां पर इकट्ठा थी। Every demon in hell was looking in and gathering. और मानो वहां पर सारी नरक की जितनी भी दुष्ट आत्माएं थी, वहां पर भीड़ की तरह वह देख रही थी। They thought they had the victory, और वो सोच रहे थे कि उनको जैसे कि जय प्राप्त हो गई है, but they didn't have the victory. लेकिन उन्हें वहां पर जीत नहीं मिली है। Christ had the victory, पर यीशु मसीह ने वहां पर विजय पाई है, and you and I have the victory through him. और उसके द्वारा आपने और मैंने वहां पर वो विजय पाई है। Now, the Bible says in Galatians 2:20, it says, I am crucified with Christ, nevertheless I live. और जैसे कि गलातियों का 2:20 में बाइबल में लिखा है, गलातियों के 2:20 में पौलुस कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और अब मैं जीवित नहीं रहा। But the life that I live by faith in the Son of God who loves me. और आज मैं जिस विश्वास से जीवित हूँ वो ये है कि मैं मसीह यीशु पर विश्वास करता हूँ, And gave his life for me. और जिसने मेरे लिए अपना जीवन दिया है। That's Good Friday. और ये गुड फ्राइडे है। And everything that happened on Good Friday, the victory is ours by faith. और जो भी गुड फ्राइडे के दिन हुआ और वो विजय आज हमारे पास विश्वास के द्वारा है। Now, many of you are students of the Bible. You've probably completed Bible college, taking Bible college.
और जैसे कि आप यहाँ पर बहुत सारे बाइबल कॉलेज के विद्यार्थी बैठे हुए हैं, आपने शायद कुछ लोगों ने पूरा कर लिया है या कुछ लोग अभी कर रहे हैं उसको। And by the way, Pastor Manosh, I've known Pastor Manosh for a number of years, but Wow. thank you for the invitation. और बहुत सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं। वो कह रहे हैं धन्यवाद इस निमंत्रण के लिए। And yeah, so okay. Can you hear me back here now? आप मुझे सुन पा रहे हैं या पीछे से? Okay. Now the word is when by faith we receive everything that happened at Calvary. जो भी उस कलवरी के क्रूस पे हुआ उसको हमने विश्वास के द्वारा मानो ग्रहण किया है। That's called retroactive positional truth. Retroactive positional truth. और इसको मान लो एक क्रियात्मक विश्वास के रूप में कहा जाता है। You and I have the victory when we believe. आपका और मेरे पास तब विजय होती है जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। It was a great battle. और ये बहुत ही बड़ा युद्ध था मानो वहां पर। And I love the scripture. You know, this book, the Bible, is an amazing book. और ये जो बाइबल, ये जो पुस्तक है, ये बहुत ही अद्भुत पुस्तक है। You know, they say if you read the Bible, if you do not read the Bible 5 times a week, you have no more wisdom than the unsaved. तो बोलते हैं कि अगर आप हफ्ते में 5 बार बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो आपके पास वो बुद्धिमत्ता नहीं होगी जो होनी चाहिए और संसार की तरह आप सोचने लगेंगे। But if you read the Bible on a regular basis, you have wisdom from above. और जब आप बाइबल को निरंतर पढ़ने लगते हैं तब आपके पास स्वर्ग से वो बुद्धिमत्ता आती है। And this book is a book of prophecy. और ये बुक जो है भविष्यवाणी की पुस्तक है। It was prophesied 1,000 years before Christ was crucified that he would be crucified. और यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने से पहले 1000 साल पहले इसके बारे में भविष्यवाणी कर दी गई थी कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। In Psalm chapter 22, it talks about his hands were pierced. और भजन संहिता 22 में लिखा है कि उसके हाथ पैरों में कीलें छेदी जाएंगी। They never executed prisoners by piercing their hands and crucifying them. और वो किसी भी कैदी को इस तरीके से नहीं मारते थे। It was unique. They would normally, when a person was crucified, they would make sure his bones were broken. और जब भी वो किसी कैदी को मारते थे तो वो कहते थे कि देखो जरूरी है उसकी हड्डियां जरूर तोड़नी है, So that he could not push himself up and expand his diaphragm. ताकि वो अपने आप को ऊपर ना उठा सके और सांस ना ले पाए और वैसे ही मर जाए। But Christ on the cross died in about 6 hours. और यीशु मसीह मानो क्रूस पर 6 घंटा था और वहां पर वो मर रहा था। It was common back then that some people could be on the cross for a week. और ये बहुत ही आम बात थी कि कुछ लोग क्रूस के ऊपर 1 हफ्ते तक हो सकते थे। But Christ's time on the cross was 6 hours. लेकिन यीशु मसीह का जो क्रूस था वो 6 घंटे के लिए था। As you probably know, they took a spear and they pushed it through his side. और जैसे ही उन्होंने वो भाला लिया और उसकी पसली में भोंका, And blood and water came out. और वहां से लहू और पानी वहां से बाहर निकला। And the water speaks about the organs beginning to shut down. तो लाइक जैसे पानी जो है वो ये बताता है कि जो अंदर जो हमारे जो दिल गुर्दे वगैरह है उन्होंने काम करना बंद कर दिया है। It's got a medical word called ascites. और मेडिकल वर्ड में इसको एसाइटिस बोलते हैं। Fluid. फ्लूइड, Yeah. लिक्विड, एक पदार्थ। And blood came out. और फिर उसमें लहू निकला। See, without the shedding of blood, there can be no remission of sins. तो बाइबल बताती है कि लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं हो सकती। The blood cleanses our conscience from dead works to serve the living God. तो जो लहू है हमारे जो मरे हुए विवेक को जीवित कर देता ताकि हम जीवित परमेश्वर की सेवा कर सके। But all the demons of hell were defeated. क्योंकि परंतु नरक के सारे दुष्ट आत्मा जो है वहां पर हराए गए हैं And continue to live in defeat और वो आज हार में ही जी रहे हैं because of Calvary. और उस क्रूस की वजह से, कलवरी क्रूस की And वजह it से। was a great battle. और वो बहुत ही महान युद्ध था वहां पर वो। Jesus Christ said that if it's possible, let this cup pass from me. और यीशु मसीह ने जैसे प्रार्थना किया कि अगर हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। He was speaking to his father and saying, if it's possible, I would
not want to go to the cross. तो यीशु मसीह ने मानो अपने पिता से बातें कर रहा है, अगर हो सके तो मैं ये प्याला मुझसे टल जाए, मैं क्रूस पे ना जाऊं। But then he made the statement because that is the only way that man could ever be saved. और लेकिन उसने बाद में ये निर्णय लिया कि यही एक मार्ग है जिसके द्वारा एक मनुष्य उद्धार पा सकता है। By believing in Christ, the salvation that was purchased on the cross is ours. और जैसे कि मानो परमेश्वर ने उस क्रूस के ऊपर हमारे उद्धार को खरीद लिया है। And Christ made this amazing statement. और यीशु मसीह ने एक अद्भुत वाक्य कहा। He said, not my will, but thy will, Father. और उसने कहा कि मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। You know, many times, okay, we know, maybe we've seen the movies, we read it in the Bible, that he was nailed to the cross by nails. और जैसे कि हम कई बार मूवी में भी देखते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं कि उसे कीलों के द्वारा उसको छेदा गया। But nails did not keep him on the cross. पर वो कीलें नहीं थी जिसने उसे क्रूस पे रखा था। But love, his पर वो- love for you kept him on the पर वो cross. प्रेम था जो आपके और मेरे प्रति था, जिसने उसको उस क्रूस के ऊपर रखा है। It is number one, okay, the greatest demonstration of love. तो पहली चीज जो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का महान प्रेम जो क्रूस के द्वारा प्रकट हुआ। There is no other greater demonstration of love than the cross of Jesus तो Christ. ऐसे इससे महान कोई प्रेम नहीं है जो क्रूस के ऊपर परमेश्वर ने वहां पर अपना प्रेम प्रकट किया है। In Psalm 34 verse 5 it says, they looked upon him and their faces were radiant and they were not ashamed. और मानो भजन संहिता उसका 34वें अध्याय में इस तरीके से लिखता है, Do you know, okay, you will never be ashamed when you look Jesus in your eye, in the eye. जब भी आप यीशु मसीह को देखेंगे आप कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। Oh, you might say, okay, well, I know that I've done this and I was not proud of it, and when I see Jesus, I will be ashamed. लाइक आप कभी भी इस तरीके से नहीं कहेंगे वो मैंने ये कर दिया है, मैंने इस तरीके से किया है, और आप कभी यीशु मसीह की आंखों में देखेंगे तो आप वहां शर्मिंदा नहीं होंगे उसके सामने। And the Bible assures us that we will not be ashamed. और बाइबल इस बात की खातरी करती है कि हम कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे। Every one of your sins and my sins were paid for. क्योंकि आपके और मेरे पाप उस क्रूस पर क्षमा कर दिए गए हैं, भुगतान कर दिया गया उनका। The past ones, the present ones, and the future ones. जो मैंने भूतकाल में पाप किए थे, जो वर्तमान में हैं, और भविष्य में जो मैं पाप करने वाला हूँ, वो सारे पाप क्षमा कर दिए गए। Jesus Christ paid the price that we could never pay. यीशु मसीह ने वो कीमत चुकाई है जो आप और मैं कभी नहीं चुका सकते। He became a curse for us so that we would never be cursed. वो हमारे लिए मानो श्राप बन गया ताकि हम कभी श्रापित ना हो। Galatians chapter 3 verse 13 says, cursed is any man that hangeth on the tree. और जैसे कि गलातियों के 3 अध्याय में कहता है कि श्रापित वो व्यक्ति जो काठ पर लटकाया जाता है। We will never be ashamed and we will never be cursed. हम कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे और कभी भी हम निंदित नहीं होंगे, Jesus श्रापित नहीं होंगे, Christ paid the price for us. क्योंकि यीशु मसीह ने हमारी कीमत चुका दी है। Now probably many of you could quote this verse in John 3:16. बहुत सारे लोग ये पंक्ति जानते हैं, यूहन्ना का 3:16, That God so loved the world that he gave his only begotten son. कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, That whosoever would believe upon him would not perish कि but जो have everlasting जो कोई इस life. पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। And God the Father did give his son. और परमेश्वर पिता ने अपना पुत्र दिया। Many things happened that day of the cross. बहुत सारी चीजें हुई उस क्रूसित दिन के दिन। For 3 hours in the middle of the day, the earth was totally black. और 3 घंटे के लिए मानो पृथ्वी पूरी तरीके से अंधकार हो गई। There were great earthquakes. और वहां पर महान भूकंप आया। वहां पर Old Testament saints were resurrected and walked in the street. पुराने नियम के जितने भी संत लोग थे वो जी उठे और वो सड़कों पर चलते हुए दिखाई दिए लोगों को। Now this is an amazing thing. और ये बहुत ही अद्भुत चीज है, ये देखिए। This, and you will find that this historical event
ये जो ऐतिहासिक जो घटना घट रही है यहाँ पर really applies to your life and my life today. और वही घटना आज आपके और मेरे जीवन में मानो पूरी होती है, अप्लाई होती है। Not just preachers, not just Bible students, it applies to everyone. ये सिर्फ प्रचारकों के ऊपर या बाइबल कॉलेज स्टूडेंट के ऊपर नहीं, लेकिन हर एक किसी के ऊपर ये लागू होती है। Applies to the man in the office, it applies to the man laying bricks, it applies to the mother, it applies to everyone. और मानो ये सिर्फ एक ऑफिस में जाने वाले के लिए या ईंटें बनाने वाले के लिए और मानो पत्नी, माता, बहन के लिए, सबके लिए ये लागू होता है। So you might say, well, what is it? पर वो है क्या? आप ये कह Okay, I'll सकते tell हैं। you. मैं बताता हूँ आपको। Well, I'll tell you first a little story. I was riding back on the airplane from Nepal one time, और मैं एक बार नेपाल से यात्रा कर रहा था हवाई जहाज में, and I sat next to a young Jewish lady from Israel. और इजराइल की एक जवान स्त्री वहां में बैठा हुई थी मेरे बाजू में, And I began to talk to her about like what I'm talking to you today. और वही चीजें जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ वही मैंने उससे बातें करना शुरू किया उससे। And she was amazed because it was basically a wall like this was split right in two. और जैसे कि वहां पर मानो एक दीवार थी जो पूरी तरीके से दो भाग हो गई थी। In the temple at that time there was the outer court, the holy place, and then the holy of holies. तो जैसे कि वहां पर मंदिर का बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान। How many knew that? कितने लोग जानते हैं मंदिर के तीन हिस्से? Beautiful, beautiful. बहुत खूबसूरत है। Well, you're well taught. आप लोग बहुत अच्छे से सीखे। But you know what? The ones that raised their hand, a lot of them were pastors or really students of the Bible. और जितने लोगों ने हाथ उठाया वो मानो पास्टर हैं या बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट हैं। But I want to tell you, this applies to everybody. पर ये हर एक किसी के जीवन में लागू होता है। That wall of partition वो जो दीवार जो बीच में थी उसको into the holy of holies परम पवित्र स्थान के सामने could only be entered how many times a year? Once. साल में सिर्फ एक ही बार By the high priest. महायाजक द्वारा। When the crucifixion took place, जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, that wall was split. और वो जो पर्दा है वो मानो बीच में से So फट what does गया। that mean to me? वो उसका क्या मतलब है मेरे लिए? It means in Hebrews chapter 4 verse 16. और ये मानो मेरे लिए वो है कि इब्रानियों का 4:16 में लिखा है। And this is a verse that you should really have in your stored away. और मानो इस पंक्ति को आप अपने अंदर रख सकते हैं। What it means that I or you can come boldly और जैसे कि यहाँ पर लिखा है, आओ हम हियाब बांध कर चलें to the throne of grace. अनुग्रह के सिंहासन के पास। Where is the throne of grace? कहाँ है अनुग्रह का The सिंहासन? throne of grace is behind the holy of holies. और जो अनुग्रह का सिंहासन कहाँ पर था? वो परम पवित्र स्थान में था। Can you come only once a year? क्या तुम साल में सिर्फ एक ही बार आ सकते थे? Yes or no? क्या हम साल में एक ही बार आ सकते हैं? या हाँ या ना? You can come once a minute. आप एक मिनट में एक बार में आ सकते You हैं। can come boldly, not with your head down. आप यहाँ पर सर झुका के नहीं, परंतु आप हियाब बांध कर आ But सकते हैं you वहाँ पर। can come, with confidence that you are going to be received. आप मानो पूरे हियाब के साथ आ सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि आपने वो जो ग्रहण किया है। That's what boldness is. और इसी तरीके से इसे हियाब बोलते हैं। Coming with confidence. आप अपने पूरे हियाब के साथ At वहाँ any पर हैं। time of the day. हर दिन के किसी भी समय में When I fail and you fail, जब हम गिरते हैं, आप गिरते हैं या मैं गिरता we हूँ, can come boldly to the throne of grace हम सिंहासन के पास आ सकते हैं हियाब and बांधकर। receive mercy and help in the time of need. और हम वहाँ पर परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी करुणा और मदद पाते हैं That is समय। open. That happened, on Good Friday 2,000 years ago. और यही हुआ गुड फ्राइडे के दिन आज से 2000 साल पहले। Isn't that amazing? ये अद्भुत नहीं है? I mean, really, this was not a curtain.
ये मानो ये बहुत अद्भुत है। अब कोई वहां पर पर्दा नहीं है। This was not a curtain on the Indian Railroad. मानो ये सॉरी The Indian Railroad car. ओके You know, ट्रेन का पर्दे जैसा नहीं है ये। this was a thick curtain ये बहुत ही मोटा पर्दा था and split right in two. और वो बीच में से दो भाग फट गया। And then and you know what it also represents? और ये एक और चीज ये दर्शाता है, It represents the heart of the Father. ये पिता के हृदय को प्रदर्शित करता है। As Christians, we believe there is one God, और जैसे कि हम मसीह होने के नाते हम विश्वास करते but हैं कि there एक ही is, परमेश्वर है, there is three persons. लेकिन एक ही परमेश्वर में तीन व्यक्तित्व हम God पाते the हैं। Father, God the परमेश्वर Son, पिता, and परमेश्वर God the पुत्र Holy और Spirit. परमेश्वर पवित्र आत्मा। God the Father is the planner. परमेश्वर पिता ने योजना बनाई God the Son, Jesus Christ, is the executor. और परमेश्वर पुत्र ने उस प्लान को पूरा किया And the Holy Spirit is the revealer. और पवित्र आत्मा उस योजना को प्रदर्शित कर रही है Every आज लोगों को। believer in here has the Holy Spirit. Every believer here has the Holy हर एक Spirit. विश्वासी जो यहाँ बैठा है सबके पास पवित्र आत्मा है। And you will never lose the Holy Spirit. आप कभी पवित्र आत्मा खोएंगे नहीं, The Holy Spirit is a person. क्योंकि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। You can grieve it, you can quench it. उसको आप दुखी शोकित कर सकते हैं और आप उसको बुझा सकते हैं, And but you can never lose it. लेकिन कभी आप उसको खोएंगे नहीं। पवित्र आत्मा आपको छोड़ के कभी नहीं Actually, जाएगा, we're sealed by the Holy Spirit to the day of redemption. क्योंकि हम छुटकारे के दिन के लिए पवित्र आत्मा की मोहर हम पे लगाई गई है। And Christ the King approached that cross with great joy. कि यीशु मसीह उस क्रूस की ओर बड़े आनंद के साथ बढ़ रहा था। Very, very similar to like a mother, okay, giving birth to her child. और ये उस माँ के लिए है जो एक माँ अपने बच्चे को जन्म देने जाती है। It's painful, but she knows what's going to come forth. वो बहुत ही दर्दनाक होता है, लेकिन वो जानती है कि इसके बाद क्या आने वाला है। And Jesus Christ approached the cross with great joy. और And जब he यीशु adored मसीह it क्रूस की ओर बढ़ रहा था तो वो बड़े आनंद के साथ आगे बढ़ रहा था, because he knew that you वो जान sitting in the seats वो देख रहा था आपने और हमें कि एक बीज के as a समान believer in Christ यीशु मसीह में विश्वास के would द्वारा be with him forever in वो- eternity. हम हमेशा के लिए अनंत काल के लिए उसके साथ रहेंगे। Yes. So it is the greatest act of love. ये बहुत ही अद्भुत यानी मानो एक क्रियात्मक प्रेम वहां पर हमें There's a दिखाई verse देता है। in Romans chapter 5 verse 8. रोमियो के 5:8 में एक पंक्ति वहां पर है, It says, "Herein is love, that while we were yet sinners, Christ died for us." और वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई हम पे इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी ही थे तब यीशु मसीह हमारे लिए मरा। Did he die for you just when you got good, or you got your act together, or you really got serious? No. क्या प्रभु यीशु मसीह आपके लिए तब मरा जब आप बहुत अच्छे हो गए, या परमेश्वर के लिए आप सकारात्मक हो गए, या आप बहुत सीरियस हो गए? He died for you and I when we were sinners. वो हमारे लिए तब मरा जब हम पापी ही थे। How much more will he love us, okay, when we are saints? और सोचिए जब हम अब एक संत बन गए हैं तो परमेश्वर और कितना प्यार करता होगा। And then I would like to say, it is the greatest bridge. और हम यहाँ पर कहना चाहेंगे कि एक ये महान एक ब्रिज है। यहाँ Now, riding the railroads up here, we crossed over bridges. जब हम मुंबई से यहाँ पर आ रहे थे हमने बहुत सारे ब्रिज क्रॉस किए यहाँ पहुँचने के लिए। Sometimes you will cross over a canyon with a bridge. और मानो बहुत सारी नदियों के ऊपर से बहुत लंबे लंबे ब्रिज हमने क्रॉस किए। Like I can't get to the other side. और मानो जैसे कि हम दूसरी तरफ नहीं पहुंच सकते थे। I see the other side, मैं दूसरी साइड को देख सकता था, but I can't get there. मैं वहां पहुंच नहीं सकता था। Now, the cross is that great bridge. और वो क्रूज जो थी एक महान मानो ब्रिज है वहां पर। The word in the Bible is reconcile, reconciliation. और जो ब्रिज लाइक मानो परमेश्वर ने हमारे साथ फिर से वो संबंध जोड़ लिया है उस ब्रिज के द्वारा। He has put, okay, two things together that could never be put together. और उसने मानो दो चीजों को एक साथ मिला दिया है जो कभी नहीं मिल सकती थी। That is a holy God जो है पवित्र परमेश्वर
and a sinful man. और एक पापी मनुष्य, He has reconciled us उसने हमें फिर से हमारा मिलन करा at दिया the है cross. उस क्रूस के द्वारा। How many has ever crossed over a ditch? कितने लोग आप लोग गड्ढे के उस पार गए हैं And you have a board down over the ditch. और right? मानो आप उसके अंदर गिर गए हो। Well, picture, okay, like a real big ditch, heaven and earth. उस तरीके से देख सकते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में एक बहुत बड़ी खाई है। And then that cross, okay, crosses over that bridge. और मानो क्रूस उस जो खाई के बीच में रखा गया है And then we can walk over और तब हम मानो उस पे चल करके उसे पार हो सकते हैं, because of the cross. क्योंकि क्रूस के द्वारा We can go to heaven. हम स्वर्ग जा सकते हैं We are assured of that. और हम उसके बारे में Isn't that खातरी कर amazing? सकते हैं। ये अद्भुत नहीं है? Isn't that amazing? ये अद्भुत नहीं Because है? of the cross. ये क्रूस के द्वारा ही He is reconciled. हमारा दोबारा से मिलन हुआ है। You know, everything God does is for a purpose. परमेश्वर ने जो कुछ भी किया है एक उद्देश्य से किया है। Now, you know, when he built, okay, when he built a lot of places of the palaces, he used cedar wood. और जब भी उसने किसी महलों को बनाया है तो उसने मानो सीडर वुड लकड़ी का इस्तेमाल किया है। Now, cedar wood is a good wood, and it smells well. और जैसे मानो चंदन की लकड़ी या साग की लकड़ी वो क्या बोलती है, बहुत अद्भुत खुशबू देती है चंदन की Now, I लकड़ी। think you'll like this. This is pretty amazing to me. और आप लोग उसी की तरह हैं, चंदन की लकड़ी की तरह। When he built the ark and, okay, the mercy seat. जब उसने वेदी को Mercy. वाचा का संदूक और जब उसने उस करुणा की कुर्सी को बनाया तब He did not build it with cedar. उसने किसी He didn't build it with cedar wood. सीडर वुड से नहीं बनाया उसने, चंदन की लकड़ी। He built it with a wood called shittim. उसने शिटम की लकड़ी से उसको बनाया, In English, we call acacia. अकेशिया लकड़ी से। And the unique Babul. thing about acacia does और बबूल की लकड़ी वो ये करती है is it blends two things that could never be together. और वो उन दो चीजों को एक साथ पकड़ लेती है जो कभी एक साथ नहीं हो सकती है। बबूल की लकड़ी वो करती है। Like, ladies, sir, you know oil and water don't mix. जैसे कि ऑयल और पानी जो कभी मिक्स नहीं होता है, But you use acacia अगर आप बबूल की लकड़ी इस्तेमाल करेंगे and oil and water will mix. तो वो पानी और वो तेल दोनों मिक्स हो जाएंगे उसके अंदर। You ask your wife when you get home. तो आप घर She जाएंगे will तो know. करके देखना उसको। And but that's amazing how God did that. और ये बहुत अद्भुत है कि परमेश्वर ने इसको किया है। And he said, it says in the scriptures in Exodus that a holy God will meet man at the mercy seat. और जैसे कि बाइबल बताती है कि पवित्र परमेश्वर एक पापी मनुष्य से उस मर्सी सीट पे मिलता था, करुणा की That कुर्सी पे। never could have happened without the cross. और ये क्रूस के बिना कभी नहीं हो सकता था। That's the amazing thing. और वो क्रूस ने मानो उन दोनों को You मिला and दिया। I will never be ashamed. और मैं और आप कभी भी अब शर्मिंदा नहीं होंगे। Pastor Manoj did the illustration earlier this afternoon better. But, okay. All right, so it's the greatest bridge. या एक अद्भुत महान ब्रिज है हमारे लिए। And then the third thing is, it's the greatest plan. और तीसरी चीज है ये महान योजना। You know, man could write a lot of religious books. मनुष्य बहुत सारी धार्मिक पुस्तकें लिख सकता है, But I tell you, only God can write this book. परंतु सिर्फ परमेश्वर ही इस पुस्तक को लिख सकता है। This book is the Word of God. ये पुस्तक परमेश्वर का वचन है। And the more you read it, the more convinced you are. जितना आप इसको पढ़ेंगे उतना ही आप इसके साथ सहमत होते The जाएंगे। way that it blends together. और जो मानो दोनों को एक साथ मिला देगा ये, The way that it's very specific. और ये जैसे मानो एक बहुत ही विशेष है। And then the way the plan of salvation. और जिस तरीके से कि परमेश्वर के उद्धार की योजना यहाँ पर दिखाई देती है। And
then it was the greatest act of humility. और यहाँ पर मानो महान एक नम्रता जो क्रिया में दिखाई देती है। You see a holy God, पर पवित्र परमेश्वर the Lord Jesus Christ, यीशु मसीह प्रभु coming in the form of a man, मनुष्य बना, not a sinful man, but a perfect man, एक पापी मनुष्य नहीं लेकिन एक सिद्ध मनुष्य बना, and hanging on the cross. और वो क्रूस पर लटकाया गया। It's the greatest act of humility. और ये मानो एक तरीके से एक महान नम्रता का एक स्वभाव दिखाई देता है उस क्रूस के And ऊपर। then there's a verse, if you have your Bibles, you can turn to 2 Corinthians chapter 13, और दूसरा कुरिन्थियों का 13वां अध्याय आप निकाल सकते हैं verse 4. और चौथी पंक्ति वहां हम पढ़ सकते हैं। 2 Corinthians chapter 13, verse 4. दूसरा कुरिन्थियों का 13:4। Yes, read it in Gujarat. या ओके, मैं चौथी पंक्ति यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय चौथी पंक्ति, वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया, तो भी परमेश्वर की सामर्थ्य से जीवित है। हम भी तो उसमें निर्बल हैं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से जो तुम्हारे लिए है उसके साथ जिएंगे। He was crucified in weakness, वो निर्बलता में क्रूस पर चढ़ाया गया, but he was raised in power. लेकिन वो जब जिया तो सामर्थ के साथ। And we know we will celebrate Easter in 3 days. और हम जानते हैं कि 3 दिन के बाद हम ये ईस्टर मनाने वाले हैं। And Easter talks about the resurrection. और जो ईस्टर है वो यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में बात करता है। But there's no resurrection without a death. लेकिन कोई भी पुनरुत्थान नहीं हो सकता मृत्यु के बिना। There's no resurrection without the cross. क्रूस के बिना कोई पुनरुत्थान नहीं है। So let's go back and make this very personal. आप वापस जाइए और इसे एकदम व्यक्तिगत बनाइए। We have received forgiveness because of the cross. हमने वो क्षमा प्राप्त की है क्रूस की वजह से। We have received God's righteousness because of the cross. हमने परमेश्वर की धार्मिकता को ग्रहण किया है क्रूस की वजह से। We have received salvation because of the cross. हम उद्धार मिला है क्रूस की वजह से। You realize that Christianity is the only religion that offers forgiveness. आप देख सकते हैं कि क्रिश्चियनिटी ही एक ऐसा धर्म है जहां पर आप क्षमा को ग्रहण कर पाते हैं। Because of the cross, we are forgiven. क्रूस की वजह से हम क्षमा किए गए हैं। Yeah, that's an amazing thing. But the cross is not just historical. पर ये बहुत ही अद्भुत है, लेकिन क्रूस सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है। He's a wise dog. You wanted to come in here. यहाँ पर एक बुद्धिमान कुत्ता था जो आके सुनना चाहता है। But the cross is mystical. पर क्रूस जो है एक मिस्टिकल है, एक रहस्य है। And have you ever heard, okay, that God works a cross into your life? आप कभी इसको सोचा है कि परमेश्वर क्रूस के द्वारा आपके जीवन में काम कर रहा है? Have you ever had that happen? कभी आपने देखा है, कभी सोचा है इस बात को? Anybody ever had that happen? कभी देखा है आपने इस बात को कि A यीशु cross मसीह working in your life? कि क्रूस आपके जीवन में काम कर रहा है? Well, you know, yeah. Yes. A couple people would raise their hand, and probably others. यस, बहुत सारे लोग हाथ उठाएंगे और बहुत सारे लोग पता है। You know, there's two natures. There's the old man, and then there's the new man. हमारे पास दो स्वभाव हैं, एक पुराना मनुष्य और एक नया मनुष्य। And God works the cross into our self-life. परमेश्वर हमारे जीवन में क्रूस लेकर के आता है हमारे खुद के जीवन के लिए, Into our old man. हमारे पुराने मनुष्य के लिए, My old personality. हमारी पुरानी व्यक्तित्व के लिए, My old selfishness. मेरे खुद के स्वार्थ के लिए, You know, my own wanting my own way. मेरे खुद के मार्गों के लिए। And God works that cross in there. तो परमेश्वर वहां पर क्रूस के द्वारा कार्य करता है। And He works the cross in our life to produce death.
तो परमेश्वर उस क्रूस के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करता है ताकि वहां मृत्यु आए। And I always love this scripture in John chapter 12, verse 25. और मैं हमेशा उस वचन को प्रेम करता हूँ, यूहन्ना का 12वां अध्याय और 25वीं पंक्ति। It says, unless a grain of wheat falls in the ground and dieth, it abideth alone. But if it dieth, it brings much fruit. और वहां पर इस प्रकार से लिखा है, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता तब तक वो अकेला रहता है, लेकिन जब वो भूमि में पड़कर मर जाता है तो बहुत सारा फल फलता है। That's the exact thing I'm speaking about. और यही चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और उसी के बारे में बात कर रहा God हूँ। works across mystically in our life. तो परमेश्वर मानो क्रूस के द्वारा हमारे जीवन में रहस्यमय रूप से कार्य कर रहा है। So that our old man dies and we live in the new man. तो जब हमारा पुराना मनुष्यत्व मर जाता है तो हम नए मनुष्यत्व में जीते हैं। Sometimes you go through things in your life that are very painful. और कई बार हम अपने जीवन में उन बातों से होकर गुजरते हैं जो हमारे जीवन में बहुत दर्दनाक होती हैं। But out of death comes life. लेकिन मृत्यु के बाद जीवन आता है। Yeah, out of death comes life. मृत्यु के बाद जीवन आता है। And that was, it's actually the greatest event that ever happened. और ये सबसे बड़ी घटना थी जिंदगी में जो कभी हुई। The cross puts man in a right relationship with God. तो क्रूस ने मानो मनुष्य को एक सही संबंध में रख दिया परमेश्वर के साथ। And that's the only way that man could be in a right relationship with God. और यही एक मार्ग है जिसके द्वारा एक मनुष्य परमेश्वर के साथ सही संबंध रख सकता है। क्रूस। And the apostle Paul said this, that the power of God is in the preaching of the cross. तो मानो पौलुस कहता है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता है, परंतु हम सामर्थ पाने वालों के लिए अलग उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। So we have a great thing to celebrate now. और हमारे पास एक अद्भुत चीज है जिसमें हम आनंद मना सकते हैं। And keep in mind, you will never be ashamed. और अपने मन में रखिए कि आप कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे। And that open access, okay, into the Holy of Holies. और हमारे पास मानो एक खुला हुआ द्वार है जो परम पवित्र स्थान में जा सकते हैं। You can come to the Lord Jesus Christ anytime. आप कभी भी यीशु मसीह के पास आ सकते हैं। When you fail horribly, जब आप बुरी तरीके से हार जाते हैं, गिर जाते हैं अपने जीवन just में, come boldly to Him. आप हियाब बांधकर यीशु मसीह के पास आ जाइए। Boldly, because you're confident that He will receive you. क्योंकि आपके पास ये खातरी होनी चाहिए कि वो जब भी आप उसके पास जाओगे वो आपको ग्रहण करेगा And you'll receive forgiveness. और आप वहां पर उससे क्षमा प्राप्त करेंगे। Yes. So it's a wonderful thing. So, Lord, we thank you. और ये बहुत अद्भुत चीज है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। We thank you, Lord, for what you did at Calvary. परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने उस कलवरी क्रूस पे जो किया है हमारे लिए। And we thank you, Lord, that it's by grace that we receive that. और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा हमने उसे ग्रहण किया है। And we thank you, Lord Jesus. हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। If there's anyone here tonight आज कोई यहाँ पर है that has never, okay, received Christ as their Savior, जिसने आज तक अपने जीवन में यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है, that say in their heart tonight, I believe that you died for me. आप आज इस शाम को कह सकते हैं कि यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए क्रूस पर मारे गए। I believe you paid a price that I could never pay. मैं विश्वास करता हूं कि आपने मेरा सारा दाम चुका दिया है जो मैं कभी नहीं चुका सकता था। And by faith I'm receiving that free gift of salvation. और विश्वास के द्वारा मैं आपके उस मुफ्त उद्धार के तोहफे को स्वीकार करता हूं। Forgive me, Lord Jesus. यीशु मसीह, मुझे क्षमा कीजिए। I desire to live forever in heaven with you. और मेरी ये इच्छा है कि मैं आपके साथ हमेशा स्वर्ग में जीऊं। And you're praying this prayer for the first time. अगर आपने इस प्रार्थना को पहली बार किया है, Every head is bowed. हर एक सर झुका हुआ है, Lift up your hands. You're आप अपना हाथ asking उठा सकते हैं Jesus to be your Lord and Savior. यीशु मसीह के नाम से। Thank you, Lord, for those hands. यस, इन हाथों के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। Lord, He is faithful. और You परमेश्वर can have full confidence that your debt has been paid for. आपके पास हमेशा ये खातरी होनी चाहिए कि आपकी जो And है you उसका will पूरा never be भुगतान चुका ashamed. दिया गया है। आप कभी भी निराश शर्मिंदा नहीं होंगे।
because of what he did at Calvary. क्योंकि जो उसने हमारे लिए उस कलवरी क्रूस पे किया है उसकी In वजह से, Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से, Amen. आमीन, हालेलुया। हेलो। हेलो। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े होते हैं और ये सभा का अंतिम गीत गाते हैं।
धन्यवाद देते हैं समय के लिए, खास तौर से पास्टर फ्रेड का जो मैसेज था। हम सब गवाह हैं इस क्रूस के कार्य के लिए। ये कहने को 2000 साल पहले हुआ, पर हम गवाह हैं क्योंकि वही क्रूस हम लोगों के जीवन में उसने जो सामर्थ्य दिखाया, परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में जो दिखाया है, और हम पौल की तरह कह सकते हैं कि मैं क्रूसित हुआ, ये जो जीवन मैं जी रहा हूँ मैं नहीं पर मसीह मुझ में जीता है, और हम सब गवाह हैं इस बात के। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह समय के लिए। आपने ये दिन हमारे जीवन में दिया है, इस दिन के और इस क्रूस के महत्व को हमें बताया है। हम गवाह हैं इसके कि आपने हमारे जीवन को बदला, और सिर्फ हमारे जीवन को नहीं बट हमारे द्वारा बहुतों के जीवन को छुआ। ये आपकी बड़ी योजना थी, जिस महान योजना के बारे में पास्टर फ्रेड ने हमारे से शेयर किया। 2000 साल पहले आपने ये दिन देखा था, इस कलीसिया को देखा था, इस कलीसिया के लोगों को देखा था, इस कलीसिया के लोगों को चुना था, और ये सब जानते हैं किस प्रकार के संघर्ष से, किस प्रकार के जीवन के द्वारा ये चुने गए थे और इस कलीसिया में जोड़े गए हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि वो क्रूस आज हमारे जीवन में कार्य करता है, हमें उत्साहित करता है, हमें मसीबा वो बल देता है कि हम दूसरों को जाके ये आज का सुसमाचार सुना सकें, बता सकें कि ये गुड फ्राइडे हर एक के लिए, पूरे संसार के लिए है। आप उन लोगों को हमारे जीवन से जोड़ते हो और ये सुसमाचार दूर तक लेके जाते हो। धन्यवाद देते हैं पास्टर फ्रेड के जीवन के लिए, पास्टर मनोज के लिए, और कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए, और जितने भी चर्च के पास्टर्स आए हैं, दूसरी कलीसिया के सदस्य हैं, हम सब के लिए सिर्फ धन्यवाद दे सकते हैं कि गुड फ्राइडे का जो महत्व है और गुड फ्राइडे का जो कार्य है, क्रूस का कार्य, आपके लहू का कार्य, ये हमारे पास एक जीवित तरीके से हमें दिखाई देता है और हम इसका हिस्सा हैं। धन्यवाद देते हैं इस कार्य के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम जानते हैं यहाँ पर हम पास्टर फ्रेड का भी हम धन्यवाद देते हैं कि पास्टर फ्रेड हमारे बीच में बहुत दूर से आए हैं और हम काफ़ी सालों से उनको जानते हैं। तो जब मैं बाइबल कॉलेज गया था तो उससे पहले हम दोनों भाई हैं, तो उन्होंने मेरे जीवन में बहुत निवेश किया है। तो कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर हमें चुनता है, परमेश्वर का चुनाव है, और दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि ओके कोई व्यक्ति है जो हमारे जीवन में निवेश करता है, जो हमें उसमें बढ़ने के लिए मदद करता है। तो इज़ माय ब्रदर, तो इन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है, शुरू में गाइडेंस किया बढ़ने के लिए। आपके बीच में यहाँ पर हूँ तो यस परमेश्वर है सबसे पहले, लेकिन भैया ने मुझे बहुत मदद किया उसमें बढ़ने के लिए, इनकरेज किया। जब मैं बाइबल कॉलेज में गया था तो फूड ये वो बहुत सारी चीज़ें, उन्होंने मुझे दानियल का चैप्टर पढ़ाया। बोलते कि देख दानियल ने खाया 7 बार लेकिन वो हंस पुस निकला, और उस पंक्ति ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, क्योंकि हम लोग खाने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं तो फिर उसके बाद बाइबल कॉलेज मेरे लिए एक बहुत आसान एक ज़रिया बन गया। तो हम सोच सकते हैं कई बार कि हम लोगों में निवेश करेंगे क्या निकलेगा पता नहीं, लेकिन आप छोटी छोटी चीज़ों में अगर लोगों के ऊपर निवेश करते हैं, लोगों के जीवन में निवेश करते हैं, आपको कितना बड़ा रिजल्ट मिल सकता है वो आप देख सकते हैं। तो उन्होंने मेरे जीवन में बहुत निवेश किया है, भैया भाभी ने बहुत हेल्प किया है आगे बढ़ने के लिए, बाइबल कॉलेज में जाने के लिए, परमेश्वर के कार्य को करने के लिए। तो उसके लिए मैं बहुत धन्यवादित हूँ, और आज वो हम मेरे बीच में आए हैं। बहुत समय के बाद में बहुत कर रहे थे 6-7 कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज पहुँच पाए हैं। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हेलो। तो ये समय रहेगा हम एक दूसरे से मिलेंगे और जो भी आज वचन सुना एक दूसरे से बातें करेंगे, है ना, वचन के द्वारा प्रोत्साहन देंगे, है ना। तो ये तब तक खाना तैयार होता है ना। तो कुछ समय के लिए हम सवाल जवाब का भी समय रहेगा। यदि आपके पास कोई सवाल है तो आप पास्टर से कर सकते हो, है ना। या तो कोई बात भी आपको बहुत अच्छी लगी तो आप उसको लेके भी बता सकते हो कि आज हमने पहली बार सुना और ये हमारे लिए नया था।
है ना। तो आपके लिए समय है, आप सवाल जवाब कर सकते हो, और ये समय यदि किसी का सवाल है तो आप बता सकते हो।